और हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी को बिल्कुल बेसिक से। तो हमने आपको पिछली क्लास में बायोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बता दिया था कि बायोलॉजी कहाँ से आया, बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी के जनक कौन है, और भी बहुत कुछ हमने आपको बायोलॉजी के बारे में बताया था। हमने बायोलॉजी में एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है सेल अर्थात कोशिका। तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं जो पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, आप उसका फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए बताइए, कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था? कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कैसे याद रखेंगे? कोशिका का खोज सबसे छोटी होती है, हुक से खोद कर निकाले होंगे, तो उसे याद रखेंगे क्या? रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? हुक। लेकिन कोशिका को खोद कर निकालेगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। कैसी कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। तो फिर जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेन हॉक ने किया था। किसने किया था? हॉक ने किया था। चलिए, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? अरे किसने बताया था कि जो हमारी बॉडी है वो क्या होती है? विभिन्न सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, एक कोशिका से नहीं है। किसने बताया था? स्लाइडेन एंड स्वान। किसने बताया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने बताया था। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ी कोशिका, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा में पाया जाएगा। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी दुनिया की ओवरऑल पूरी दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सांस नहीं लेता है। चलिए बताइए, मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु अर्थात ओवम। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु अर्थात स्पर्म। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका दिमाग में पाया जाता है। कहाँ? दिमाग में। क्या नाम है उसका? न्यूरॉन। क्या नाम है? न्यूरॉन। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन होता है? नहीं होता है। न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? दिमाग में पाया जाता है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन, सबसे तेजी से सेल डिवीजन लीवर में होता है। कहाँ पे? लीवर में। कोशिका के अंग के बारे में आपको बता चुके थे। कोशिका झिल्ली क्या होता है? किससे बनी होती है कोशिका झिल्ली? प्रोटीन की बनी होती है। कहाँ पाया जाता है? एनिमल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? एनिमल में। और प्लांट में? प्लांट में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा कोशिका झिल्ली? दोनों जगह पाया जाता है, एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाएगा। उसके बाद से बताए थे कोशिका भित्ति। क्या? कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? कोशिका भित्ति ओनली पादप में पाया जाता है, पेड़ पौधे में पाया जाता है। किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। कागज, कपड़ा, धागा ये सब हम किससे बनाते हैं? सेलुलोज से बनाते हैं। चलिए, उसके बाद से हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता चुके थे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ बता रहे थे। चलिए उसके बारे में देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आखिर क्या करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पूरी फुल डिटेल्स बताते हैं। ये हो गया आपका किसका चित्र? जो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस चीज़ का चित्र है? माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया की जो ऊपरी दीवार होती है, यहाँ पे देखिए ऊपरी दीवार है, दिखाई दे रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो ऊपरी दीवार है उसे हम, आपको पता है कि किसी भी, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो दीवार का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली या बाहरी दीवार। तो जो बाहरी दीवार है इसे हम क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन कहेंगे। इसके बीच में आपको जिलेबी जैसी आकृति दिखाई दे रही होगी, दे रही है। इसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो जिलेबी है, यहाँ पे जो जिलेबी दिख रहा है यानी कि जो मैट्रिक्स दिख रहा है, इसका भी दीवार है वाइट वाइट कलर का, देखिए इसका भी दीवार है। इन दीवार को हम क्या कहते हैं? इन दीवारों को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। चलिए बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करना। कैसे ऊर्जा का निर्माण करेगा? तो जब हम सांस लेंगे, तो सांस लेंगे तो कहाँ जाएगा? फेफड़ा में जाएगा। और फेफड़ा से फेफड़ा पर कौन आएगा? ब्लड आएगा। कौन आएगा? ब्लड आएगा। और ब्लड क्या करेगा? सांस को लेकर किसके पास जाएगा? प्रत्येक कोशिका के पास जाएगा। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं सबके पास क्या करेगा? पहुंचा देगा। और उसके बाद से क्या करेगा? O2 यानी कि ऑक्सीजन का ऑब्जॉर्प्शन कौन करेगा? ऑक्सीजन को कौन ले लेगा? माइटोकॉन्ड्रिया ले लेगा। कौन ले लेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और उससे क्या चलाएगा? क्रेब्स साइकिल। कौन सा साइकिल? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल के माध्यम से वो क्या बनाएगा? एटीपी। क्या बनाएगा? एटीपी। और 38 एटीपी लेकर क्या बना देगा? ग्लूकोज बना देगा। किस क्या बनाएगा? ग्लूकोज बना देगा। और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्जा गृह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ बॉडी, सेल बॉडी। पावर हाउस ऑफ सेल बॉडी किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। यहाँ तक हम आपको बता दिए थे। चलिए आज हम जानते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। किसके बारे में? गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी क्या होता है? तो सबसे पहले तो इसके खोज के बारे में देखते हैं। गोल्जी बॉडी का खोज
गोल्जी ने किया था। किसने किया था? गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी नाम है, पूरा नाम क्या है? कैमिलो गोल्जी। गोल्जी बॉडी का जो खोज है वो गोल्जी ने किया था। किसने? गोल्जी ने किया था। और इन्हीं का नाम पर इसका नाम पड़ गया क्या? गोल्जी बॉडी। क्या नाम पड़ गया? गोल्जी बॉडी। इससे अल्टमैन ने खोज किसका किया था? अल्टमैन ने किसका खोज किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया के भी नाम रख देते हैं अल्टमैन बॉडी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कौन किसने खोज किया था? गाल्जी बॉडी। किसने? गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी ने किसका खोज किया? गाल्जी बॉडी का खोज किसने किया? कैमिलो गोल्जी ने। किसने? कैमिलो गोल्जी ने। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है? तो गोल्जी बॉडी हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करता है। लेकिन किस चीज़ का परिवहन का कार्य करता है? हमारे शरीर में किस चीज़ का परिवहन का कार्य करता है? ऊर्जा का परिवहन। किसका? ऊर्जा का परिवहन। देखिए, हम क्या कर रहे हैं? आपको पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। बोल रहे हैं तो हमको सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत कहाँ पे है? जीभ में, मुंह में है, हमारे जीभ में। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत हमको कहाँ पड़ेगी? मुंह में। और मुंह में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 हज़ार कोशिकाएँ होंगी। 2 से 3 लाख कोशिका होगी। वो क्या करेगी? सब कोशिका तो हमारे शरीर में हर जगह पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया हर कोशिका में क्या कर रहा है? एनर्जी बना रहा है। क्या बना रहा है? एनर्जी बना रहा है। और जब हमारे जीभ में भी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। कोशिका है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा। तो वो क्या कर रहा होगा? एनर्जी बना रहा होगा। क्या कर रहा होगा? एनर्जी बना रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो एनर्जी समाप्त हो जाएगा। जो एनर्जी हमारा जीभ बना रहा है, वहाँ की कोशिकाएं बना रही है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो समाप्त हो जाएगा। तब तो फिर जीभ को थक जाना चाहिए। थोड़ा देर में क्या करने लगेंगे? बाबू लोग, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ऐसा होने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है, जो गोल्जी बॉडी होता है, कौन? गोल्जी बॉडी। ये क्या करता है? अभी हम क्या है पढ़ा रहे हैं तो हमारे जुबान में क्या है? हमारे मुंह में अभी सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है। पैर तो हमारा चुपचाप बैठा हुआ है, पैर तो अभी चल नहीं रहा है। तो पैर में क्या है? पैर की कोशिकाएं भी तो क्या कर रही होंगी? एनर्जी बना रही होगी। तो क्या पैर को एनर्जी की ज़रूरत है? नहीं है। हमारे मुंह को क्या है? एनर्जी की ज़रूरत है। तो गोल्जी बॉडी उस एनर्जी को, जो कहाँ पे बन रहा है? पैर में बन रहा है हमारे, या फिर हाथ में बन रहा है, पेट में बन रहा है, हर जगह बन रहा है, उस एनर्जी को कहाँ पे लेकर आएगा? हमारे मुंह तक लेकर आएगा। कहाँ पे? हमारे मुंह तक लेकर आएगा, ताकि हम आपको क्या कर सकें? और अच्छे से पढ़ा सकें। समझ में आया गोल्जी बॉडी क्या होता है? तो चलिए बताइए, एक धावक के लिए, धावक जो दौड़ता है, उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत कहाँ पे होती है? जो धावक दौड़ता है उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत कहाँ होती है? उसके पैर में होती है। तो वो क्या करता है? देखिएगा, कोई धावक जब दौड़ता है तो अपना मुंह बंद करके और उसके बाद से दौड़ता है। मुंह बंद कर लेता है ताकि मुंह का भी एनर्जी कहाँ चला जाए? उसके पैर में चला जाए, और पूरा इत्मीनान से दौड़ता है। समझ में आया? एक, क्योंकि उसको क्या सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत कहाँ है? उसके पैर में है। गोल्जी बॉडी की आप लोग चाहे संरचना देख लीजिए, ऐसा होता है गोल्जी बॉडी। मिर्ती खनिया छनाइल रहता है, अरे जिलेबी खनिया छनाइल रहता है। समझ में आया? किसकी संरचना है ये? गोल्जी बॉडी की संरचना है। किसकी संरचना है? गोल्जी बॉडी। ऐसा ही होता है गोल्जी बॉडी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कोशिका अंग के बारे में देखते हैं। कोशिका का नेक्स्ट अंग को देखते हैं। कोशिका का नेक्स्ट अंग है रसधानी। इसको वैक्यूल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वैक्यूल्स बोला जाता है। देखिए हमारे शरीर में क्या है, 65 से 70% पानी से हमारा शरीर बना हुआ है। कितना परसेंट पानी? 65 से 70% पानी से हमारा शरीर क्या है? बना हुआ है। लेकिन राजधानी क्या करता है? हमारे शरीर में जल का ऑब्जॉर्प्शन करता है, जल को संचित करके रखता है। समझ में आया? तो हमारे शरीर में जल को संचित कौन करता है? राजधानी करता है। देखिए इसका याद करने का ट्रिक, रस बनाना होगा, किसी भी चीज़ का जूस या रस बनाना होगा तो क्या कीजिएगा? पानी डालिएगा। क्या करिएगा? पानी डालिएगा। तो पानी डालिएगा तो वो रस बन जाएगा। और हमारे शरीर में पानी का ऑब्जॉर्प्शन कौन करता है? रसधानी। कौन करेगा? रसधानी, रसधानी। समझ में आया? इंग्लिश में वैक्यूल्स बोला जाता है। चलिए, ये क्या करता है? जल को संचित करके रखता है। अब एक क्वेश्चन बताइए, जल का संचयन का जरूरत सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में है या पेड़ पौधों में है? बताइए, सबसे मतलब ज़्यादा सबसे बड़ा किस में रहेगा? वैक्यूल सबसे बड़ा किस में रहेगा? राजधानी सबसे बड़ा किस में रहेगा? मानव में रहेगा या पेड़ पौधों में रहेगा? किस में रहेगा? अरे मानव तो छोटा है, पेड़ पौधा क्या है? बड़े हैं। तो पादपों में ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। पादपों में क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और जंतुओं में क्या रहेगा? छोटा हो जाएगा। देखिए हमें क्या है, हमें पानी की ज़रूरत है, लेकिन क्या समय समय पे पानी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि एक के बार 5 लीटर पी लिए और शाम तक काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। एक एक घंटा पे क्या चाहिए? एक एक गिलास, डेढ़ डेढ़ गिलास, दो दो गिलास हमको पानी क्या चाहिए? चाहिए। ऐसा थोड़ी है एक गिलास 5 लीटर पी लिए दिन भर का काम चल रहा है। लेकिन किंतु पादपों को क्या है? पादप को ऐसे पानी नहीं चाहिए, वो एक ही बार में एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं। इसीलिए राजधानी का साइज पादपों में क्या होता है?
बड़ा होता है। और मनुष्य में क्या होता है, जंतुओं में, मनुष्य भी तो एक जंतु है, सबसे समझदार जंतु कौन है, मनुष्य है। तो मनुष्य में क्या होता है, छोटा होता है। कौन, राजधानी। उम्मीद करते हैं राजधानी भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइएगा। चलिए बताइए, गाल्जी बॉडी का खोज किसने किया था। गाल्जी बॉडी का खोज गाल्जी ने किया था। किसने किया था, गाल्जी ने किया था, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, गाल्जी बॉडी। ये किसकी संरचना है, कौन बता सकता है, किसकी संरचना है, गाल्जी बॉडी की संरचना है। गाल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है, फटाफट, गाल्जी बॉडी का कार्य, अरे परिवहन का कार्य करता है। किसका परिवहन का कार्य करेगा, ऊर्जा का परिवहन का कार्य करेगा। किसके परिवहन का कार्य करता है, ऊर्जा के परिवहन का कार्य कौन करेगा, गाल्जी बॉडी करेगा। चलिए बताइए, धावक में ऊर्जा का जरूरत सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, पैर में होती है। कहाँ पे, पैर में। और टीचर के लिए मुंह में। कहाँ पे होगा, मुंह में होगा। राजधानी, राजधानी का कार्य क्या होता है, जल को संचित करके रखना। क्या करना, जल को संचित करके रखना। चलिए बताइए, राजधानी सबसे बड़ा किस में होगा, हम लोगों में या पादपों में, पादप में सबसे बड़ा होगा। चलिए, गाल्जी बॉडी के कार्य समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और राजधानी का कार्य भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी कोशिका के अंगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।